सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मामी जी गोपिका से पूछती है कि कहाँ है सबूत। गोपिका कहती है कि अभी मेरे हाथों में ही था, हाथापाई करते वक्त कहीं गिर गया होगा। तभी तीनों पेन ड्राइव ढूंढने लग जाते हैं। तभी हितेन वहां पे आ जाता है। मामी जी हितेन की आवाज़ सुनकर हितेन को कमरे के बाहर ही रोक देती है। मामी जी हितेन से कहती है कि दूल्हा कहीं मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। हितेन मामी जी से कहता है दूल्हा कमरे में ही होगा, मैं आपकी मदद करता हूँ। मामी जी कहती है कि तुझे अगर मेरी मदद करनी है तो तू दूल्हा बनकर मंडप में चला जा, तब तक हम दूल्हे को ढूंढते हैं। हितेन कहता है मेरी थोड़ी शादी है जो मैं दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाऊं। मामी कहती है कि आशी का रो रो के बुरा हाल हुआ है, तू तेरी बहन के बारे में सोच, उसके परिवार वाले के बारे में सोच, नहीं तो मोदी परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच। तू एक काम कर, दूल्हा बनकर मंडप में चला जा। जैसे ही दूल्हा मिल जाता है हम मंडप में उसे लेकर आ जाते हैं। मामी आशी से कहती है कि तू सेहरा लेके आ। आशी सेहरा लेके आती है। हितेन सेहरा पहन के तैयार हो जाता है। मामी जी उसे मंडप में भेज देती है। तभी गोपिका ये सब देखती है और हितेन को रोकने की कोशिश करती है। आशी गोपिका को रोकती है। गोपिका आशी से कहती है कि आप ये क्या कर रही है। आशी कहती है देख गोपिका, अगर दूल्हा सही समय पर मंडप में नहीं गया तो सभी परिवार वाले यहाँ पर आ जाएंगे और वो विजय को इस अधमरा हालत में देखेंगे। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। तभी गोपिका कहती है लेकिन ये सब तो गलत है ना। मामी जी कहती है कि तो फिर हो जाने दे तेजल और विजय की शादी। अगर कुछ गलत हुआ तब तू ये मत कहना कि आशी ने कुछ किया नहीं। गोपिका मान जाती है और तीनों पेन ड्राइव ढूंढने लग जाते हैं। वही मिथिला मीनल से कहती है कि दूल्हे को तो मंडप में होना चाहिए था, कहाँ है दूल्हा। मीनल कहती है कि मैंने हितेन को भेजा है। तभी हितेन मंडप में दूल्हा बनकर आ जाता है। सक्षम उसे मंडप में बिठा देता है। तेजल भी वहाँ पे आ जाती है। पंडित जी दूल्हे को कहते हैं कि अपना हाथ रस्म के लिए आगे बढ़ाइए। हितेन घबरा जाता है। तभी तेजल विजय को कहती है कि विजय क्या बात है, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। हितेन कांपते कांपते अपना हाथ तेजल के हाथों में रख देता है। वहीं पे गोपिका को पेन ड्राइव मिल जाता है। वो मामी से कहती है कि जल्दी नीचे चलिए, हमें नीचे जाना है। आशी मामी से कहती है अब हम इसे कैसे रोके। मामी जी कहती है पहले तू मंडप में तो चल। गोपिका भागते भागते मंडप में पहुंचती है और पंडित जी से कहती है कि ये शादी रोक दो। गोपिका मीनल से कहती है कि ये लड़का अच्छा नहीं है। मिथिला को गुस्सा आता है। मिथिला गोपिका से कहती है कि बंद करो तुम्हारा तमाशा, तुमने पहले भी ऐसा सब कुछ किया है लेकिन तुम कुछ साबित नहीं कर पाई। गोपिका कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लड़का ठीक नहीं है, मेरे पास सबूत है। लेकिन सक्षम गोपिका को चुप करवाता है और उसे हाथ पकड़कर वहाँ से लेके जाता है और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आप मंत्र चालू रखिए। गोपिका हाथ पकड़कर सक्षम बाहर लेके जाता है। सक्षम गोपिका से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरी बहन की शादी खराब मत करो। तुम्हारी एक तो पहले से ही शादी की इतनी टेंशन और तुम्हारा ड्रामा। गोपिका कहती है लेकिन सक्षम जी मेरे पास सबूत है। सक्षम गोपिका की कोई बात नहीं सुनता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वही मामी जी आशी से कहती है कि ये सावित्री तो चुप हो गई, अब इस धर्मराज को संभालना पड़ेगा। हितेन मंडप से उठने की कोशिश करता है। तभी मामी जी उसे बिठा देती है। मामी जी उसे कहती है कि अभी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब विजय आ जाएगा तब मैं लाइट बंद कर दूंगी और तुम एक दूसरों से अदला बदली कर लेना। गोपिका सोचती है कान्हा जी अब मैं सबको कैसे बताऊँ, अब आप ही मेरी मदद करना। तभी गोपिका को बाकी बात याद आती है कि जो काम गोपिका नहीं कर सकती वो राधिका कर सकती है। गोपिका सक्षम को राधिका बनकर फ़ोन लगाती है। सक्षम फ़ोन उठाता है। गोपिका सक्षम से कहती है कि ये लड़का तेजल के लिए ठीक नहीं है। सक्षम कहता है आप ये कैसे कह सकती हैं। तभी गोपिका कहती है कि मैं तेजल के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेने के लिए हीरो के शोरूम में गई थी। मैंने उनको तेजल बिन की फ़ोटो दिखाई तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि इस लड़की के साथ एक लड़का बहुत ही बदसलूकी कर रहा था और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। तभी मैंने उसकी सीसीटीवी फुटेज देखी तो वो विजय था। उस आदमी ने मुझसे कहा मैं इसकी सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी उनके परिवार वाले के सदस्य के पास पहुंचा दी है। सक्षम को याद आता है कि गोपिका क्या कहना चाहती थी। गोपिका फ़ोन रखती है और सक्षम का इंतज़ार करती है। तभी वहाँ पे विनय आ जाता है और गोपिका को
कहता है कि तुम मुझे मारने वाली थी ना, आज मैं तुम्हें मार डालकर तुम्हारा किस्सा ही यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। और वो उससे पेन ड्राइव छीनने की कोशिश करता है। तभी सक्षम वहाँ पे आता है और उसे रोकता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। वही पंडित जी दूल्हे को दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। हितेन कांपते कांपते तेजल को मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश करता है। तभी सक्षम विजय को खींचते हुए मंडप में लेके आता है और शादी को रोकता है। सभी देखते हैं कि सक्षम के साथ तो विजय है, तो मंडप में कौन बैठा है। मिथिला दूल्हे से कहती है कि तुम अपना सेहरा उठाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। हितेन अपना सेहरा उठाता है। सबको पता चल जाता है कि हितेन है, वो हितेन है। तेजल हितेन से कहती है, हाउ डू यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे शादी करने की। तभी सक्षम कहता है कि वो सब छोड़ो, आज बहुत बड़ा अनर्थ होने से टल गया। अगर ये खोटा सिक्का हमारे घर में आ जाता तो बहुत बड़ा तूफान मच जाता। वो तो भला हो उस राधिका का जो सही टाइम पर उसने मुझे फ़ोन करके सब कुछ सच बता दिया। मिथिला कहती है कि सक्षम बेटा ये सब क्या चल रहा है। सक्षम गोपिका से कहता है कि गोपिका पेन ड्राइव दो। गोपिका सक्षम से पेन ड्राइव देती है और सक्षम चिराग से उसे ऑन करने के लिए कहता है। चिराग वीडियो ऑन करता है। तभी सभी परिवार वाले देखते हैं कि विजय तेजल को किस तरह थप्पड़ मार रहा था और उसे परेशान कर रहा था। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। मिथिला जी कहती है कि बंद करो ये सब। विनय मिथिला जी से कहता है कि ये लड़का मैं नहीं हूँ, ये आपकी बहू की कोई चाल है। वो तो पहले दिन से चाहती थी कि मेरी और तेजल की शादी ना हो। और ये राधिका कौन है, मैं तो उसे जानता भी नहीं। मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये गोपिका का ही कोई प्लान है और आपका बेटा भी उसके कंट्रोल में आ गया है। मिथिला को गुस्सा आ जाता है और वो विजय को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि सक्षम के बारे में ऐसी बात करने की। मेरा सक्षम बेटा कभी कोई गलत बात नहीं करता और कभी कोई गलती नहीं करता। अगर उसने तुम्हारे बारे में कुछ बताया है तो वो सच ही होगा। और मेरा सक्षम बेटा मेरी जिंदगी की पुण्य है। इससे पहले मेरे परिवार का गुस्सा तुम पर फूटे, तुम यहाँ से चले जाओ। और मिथिला उसे कॉलर पकड़कर धक्का मारकर बाहर निकालती है। विजय कहता है कि मुझे तेजल से बात करनी है। तभी मिथिला, सक्षम, गोपिका और केशव चैन बनाकर विजय को तेजल से मिलने के लिए रोकते हैं। विजय कहता है कि मैं तेजल से बहुत प्यार करता हूँ। मिथिला कहती है कि मैं तुम्हें तेजल से नहीं मिलने दूंगी। प्रथम दिन से मेरी बहू मुझे तुम्हारे बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गोपिका ये सुनती है और वो बहुत खुश हो जाती है कि माँ जी उसके बारे में बात कर रही है। वही मीनल भी तेजल को संभालती है। सक्षम, गोपिका, मिथिला और केशव चैन बनाकर विजय को तेजल से मिलने के लिए रोकते हैं। गोपिका देखती है कि उसका एक हाथ मिथिला जी ने पकड़ा हुआ है और एक हाथ सक्षम जी ने पकड़ा हुआ है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और आज का एपिसोड यही तक। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मिथिला हितेन को कहती है कि तुम तेजल से शादी कर लो। हितेन कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। तभी मामी जी गोपिका से कहती है कि तुम हितेन को समझाओ ना। गोपिका हितेन से कहती है कि अगर माँ जी ने कुछ फैसला लिया होगा तो वो सही होगा। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी अपडेट अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।